Today, in this session, we will take this book of class 10, which is First Flight, and we will study the first chapter, Letter to God. Okay, so before starting, why do we write letter? हम लेटर क्यों लिखते हैं? We write letter to share our feelings, our thoughts with anybody. ठीक है, बट क्या कभी आपने सोचा है कि आपको कुछ दिक्कत हुई हो और आपने गॉड को लेटर लिखा हो? हम प्रेयर तो करते हैं, पर क्या हमारा विश्वास इतना अच्छा है कि हम गॉड को लेटर लिखें इस विश्वास के साथ कि गॉड जो है वो रिप्लाई बैक करेंगे? चलिए पढ़ते हैं। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज लेंचो। लेंचो जो है वो गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। यहाँ पे लिखा है जिस विलेज के अंदर ये रहता था, जिस वैली में रहता था, उस मतलब वैली क्या होती है, दो पहाड़ के बीच में जो वो रास्ता होता है, जो गहरा रास्ता होता है, उस रास्ते को हम वैली कहते हैं, जो ऑलमोस्ट ग्रीन होता है क्योंकि सारा पानी वहाँ आता है पहाड़ का, बारिश वहाँ अच्छी होती है, काफ़ी ग्रीन रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो लेंचो का जो घर था वो ओनली घर था वहाँ पे। ठीक है, पर वो वैली के एकदम बीच में या नीचे नहीं था, वो कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ लो हिल। क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब कोई पहाड़ है वहाँ टोटल नीचे नहीं, पर थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर उसका मकान था। ठीक है, वो ये कहता है कि वहाँ से उसको एक हाइट से कुछ नदी दिखती है, एक फील्ड दिखती है राइप कॉर्न की। राइप मतलब पका हुआ कॉर्न यानी भुट्टा। उसके वहाँ पे जो फील्ड थी वहाँ पे पके हुए भुट्टे की थी, और वहाँ पे हमेशा बहुत सारे फ्लावर्स और सब कुछ रहते थे, तो वहाँ का जो सीन है वो बहुत ही अच्छा रहता था। अर्थ को एक ही चीज़ चाहिए थी वहाँ पे, दैट इज अ गुड डाउनपोर। गुड डाउनपोर यानी कि उनको एक अच्छी सी बारिश की ज़रूरत थी क्योंकि फसल पूरी खड़ी हुई थी और एक अच्छी सी बारिश उसको और अच्छा बना सकती थी। Then, throughout morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, बस वो आसमान में देख रहा था, ये देख रहा था, प्रे कर रहा था कि कहीं से बादल आ जाए और बारिश हो जाए जिससे उसको अच्छा लगे और वहाँ पे जितनी फील्ड है उसको अच्छे से पानी भी मिल जाए। वो कहती है कि हमको पानी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा एक दिन। तो जब वो खाना बना रही थी उसकी वाइफ, तब वो कहता है कि हाँ, अगर गॉड की इच्छा होगी तो हमें पानी ज़रूर मिलेगा। फिर एकदम से उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि आसमान में बहुत काले बादल हैं। लेंचो had predicted big drops of rain began to fall. लेंचो ने बाहर देख के उसको अंदाज़ा हुआ कि अब तो बारिश होने वाली है। फिर उसको जो नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड थे वहाँ पे बहुत सारे बादल उसको आते हुए दिखे। उसने कहा एयर जो है वो बहुत ही फ्रेश है और स्वीट है। स्वीट यानी कि जब बारिश होती है तो जो गीली मिट्टी की खुशबू होती है वैसे वो बहुत ही स्वीट है। मैन बस वहाँ बाहर, जो लेंचो है वो बस वहाँ बाहर घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था। अचानक से बहुत तेज बूंदें आनी शुरू हुई। वो ये कहता है बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसेस हैं, और छोटी जो बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं। 10 सेंट पीसेस और 5 सेंट पीसेस का मतलब कि जो बड़ी बूंदें हैं वो ज़्यादा पैसे लेके आएंगी और जो छोटी बूंदें हैं वो थोड़ा सा कम पैसा लेके आएंगी। ये बारिश नहीं हो रही है, ये बारिश से जो फसल अच्छी होगी उससे जो पैसे हैं वो है। ठीक है, और वो सेटिस्फाइड था, उसका एक्सप्रेशन बहुत ही सेटिस्फाइड था। पर अचानक से क्या होता है, एक ज़ोर से हवा आती है और उसके बाद में एकदम से बारिश की और मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू होती हैं और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते क्या होता है, वहाँ पे हेल स्टॉर्म होना शुरू हो जाता है। हेल स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, ओले गिरने, बड़े साइज के ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। अब वो कह रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब धीरे धीरे जो माहौल है वो और ज़्यादा खराब होता जा रहा है और
आई होप इट पासेस क्विकली। वो कहता है कि मैं बस प्रे करता हूँ कि जो ये मौसम है, जो हेल स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो फटाफट से चला जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही तूफान आता रहा तो मेरी जो भी खड़ी फसल है वो सब खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बट देखते ही देखते द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो फील्ड थी वो टोटली कवर्ड हो गई थी सॉल्ट से, नमक के जैसे। मतलब कि वो जो हेल स्टॉर्म आए थे, जो बर्फ़ थी, उस बर्फ़ से वो जितने भी कॉर्न थे वो सारे के सारी कॉर्न फील्ड खराब हो गई थी, गिर गई थी और पूरी वाइट स्नो से कवर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सॉल्ट है। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है। He stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this." यानी कि अगर यहाँ पे लॉक्टस किसे कहते हैं? जो टिड्डियाँ होती हैं, जो कीड़े होते हैं, लाइक ग्रास हॉपर्स, जो फसल को खा जाती हैं, वो टिड्डियों के जैसा वो कह रहा है कि अगर कोई लॉक्टस का झुंड आता तो वो फिर भी थोड़ी बहुत फसल छोड़ देता, पर इसने तो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। That night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. वो अपने बच्चों से कहता है कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा है और हम सब पूरे साल अब भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. वो कहता है जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब सिर्फ गॉड होता है। तो वो क्या करता है? डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर कभी इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहता है। मैं गॉड से मदद मांगने जाऊंगा। वो क्या करता है? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place all the mail. It was nothing less than a letter to God. अगली संडे वो क्या करता है? खुद एक लेटर लिखने को बैठता है और वो लेटर किससे होता है? गॉड को। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. And in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorms and so on. वो गॉड को लिखता है कि गॉड मुझे 100 पेसोस चाहिए और अगर आपने ये नहीं दिया तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। आई होप आप मुझे ये देंगे ताकि मैं दोबारा से खेती कर सकूं और जब तक वो फसल वापस नहीं उगती है मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। Then he went to the post office. He placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो मेल बॉक्स के अंदर स्टैंप लगा के उस लेटर को डाल देता है। One of the employees who was postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God. होता क्या है? वहाँ पे काम करने वाला एक आदमी जो वहाँ पे हेल्प करता है, वो उस लेटर को लेके जाता है और वहाँ पे जाके अपने बॉस के पास में हंसता है और उसको दिखाता है, ये देखिए लेटर टू गॉड। क्या कभी कोई लेटर गॉड को लिखा जाता है? Never in his career as a postman he had known that address. The postmaster. अब postmaster कैसा है? वो है फैट है, एम्बियन है, also broke out laughing. वो हंस के पागल हो गया था, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commended, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." वो कहता है, पहले तो वो बहुत हंसता है, फिर उस सीरियस होकर कहता है, क्या फेथ है, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता कि मैं अपनी परेशानी लिख के गॉड को दे देता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. फिर क्या होता है? वो ये सोचता है कि जिस आदमी ने इतने विश्वास के साथ ये लेटर लिखा है, मैं उस आदमी का जो विश्वास है वो तोड़ना नहीं चाहूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं गॉड बन के उसकी मदद करूँगा और ये जो लेटर है उसका जवाब दूँगा। फिर वो क्या करता है? वो सारे एम्प्लॉयज़ के पास जाता है, उनसे थोड़ी थोड़ी मदद मांगता है
और मदद मांग के जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो वापस गॉड की तरफ से रिटर्न लेटर जो होता है उस फॉर्म में वापस दे देता है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usually to ask if there was a letter for him. वो क्या करता है, उसके एक हफ्ते बाद ही अगले संडे वो आता है वहाँ पोस्ट ऑफिस में और वो ये पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। और जब पोस्टमैन है वो उसको देता है तो वो थोड़ा सा उसको देखता है कि हाँ पैसे तो हैं अंदर। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो क्या करता है, दूसरा जो आदमी जिसने उसकी हेल्प करी थी वो झांक के उसको देखता है कि कहीं क्या है, उसका कैसा रिएक्शन होगा, वो थैंक करेगा गॉड को या क्या। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो क्या करता है, उसको लगा गॉड है, गॉड को मैं लेटर लिख रहा हूँ, गॉड ने मुझे रिप्लाई बैक करा है, सो व्हाट्स न्यू। उसका फेथ इतना था, पर वो बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं था। एंड but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. वो कह रहा है God तो ये सब नहीं कर सकते क्योंकि जो पैसे थे वो कम थे। कितने कम थे? उन्होंने मांगे थे 100 पेसकोस, पर उसके पास में 100 पेसकोस जो है वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। तो उसने कहा गॉड तो ये चीटिंग नहीं कर सकते हैं, ज़रूर यहाँ के जो पोस्ट मास्टर वगैरह हैं उन्होंने ही चीटिंग करी होगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brows. When he had finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed the envelope with the blow of his fist. The moment the letter fell onto the mailbox, it said, God of the money, what that I asked, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho वो ये कहता है कि गॉड मैंने आपसे 100 पेसकोस मांगे थे, पर ये जो है सिर्फ 70 ही मिले हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो आप डायरेक्टली मुझे दीजिएगा। इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू या इन लोगों के थ्रू आप मत भेजिएगा क्योंकि ये सब क्या है, ये सब क्रूक्स हैं, खराब लोग हैं, बदमाश लोग हैं, इन्होंने मेरा पैसा जो है चोरी कर लिया है। और लास्ट में लिख देता है लेंचो। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये तो पता चलता है कि लेंचो उसका फेथ बहुत ज़्यादा है, बट वो थैंकफुल नहीं है। जितना मिला उसके अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं है। ही वॉन्ट्स मोर, उसको और चाहिए और चाहिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे गॉड खुद लिख के देंगे, कैसे गॉड पैसे देंगे, क्योंकि गॉड खुद नहीं आते हैं, गॉड किसी को भेजते हैं हमारी हेल्प करने के लिए और हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। तो वो क्या कहता है, वो उन जितने भी लोगों ने उनकी हेल्प करी थी उन सब को वो क्रूक्स बुलाता है। तो इससे उन पोस्टमैन और जो भी लोग थे उनको क्या पता चला होगा कि आइंदा कभी किसी की हेल्प ही नहीं करनी है, क्योंकि जब हम हेल्प करते हैं और अगला पर्सन थैंकफुल ही नहीं है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेइंग थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के पार्ट 2 के अंदर हम इसको और इसका माइंड मैप वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।